महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, जिनका पैतृक भूमि यही है बगल में, जैसा कि अभी अभिनंदन में हमारे मन संचालक महोदय पढ़ रहे थे। तो पिता के पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन सब कुछ को छोड़ दिया उसने। अगर जमीन से सब कुछ प्राप्त हो जाता तो महर्षि में ही परमहंस घर क्यों छोड़ देते। सगे संबंधी भी भरपूर थे, सारी सुविधाएं थी। गुरु महाराज की बात को यहीं तक रखते हैं। भगवान बुद्ध को लीजिए, ऋतु के अनुसार उनके महल बने हुए थे। गर्मी में रहने का महल अलग होता था, सर्दी में रहने का महल अलग होता था, वर्षा काल में रहने का जो निवास होता था वो अलग होता था। हर मौसम के लिए अलग अलग महल सिद्धार्थ कुमार के लिए होता था। इतनी सुंदर सुंदर युवतियां उनकी सेवा में, उनकी परिचारिका बनकर के रहती थी सज्जनों। लेकिन अमृत उनको कहीं नहीं मिला। रथ इतने सजे हुए थे, रथ में हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे। रथ में जो घोड़ा होता था वो बिल्कुल अद्वितीय होता था। रथ पर चढ़ने पर भी भगवान बुद्ध को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। तब त्यागे न एके अमृत तत्व मानस हो, एक त्याग मात्र से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो क्या करें, भगवान बुद्ध की तरह सभी लोग घर छोड़ दें? इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो गई। ध्यान देकर सुनिएगा। गुरु नानक देव जी महाराज तो आप ही की तरह सदगृहस्थ जीवन को जीते थे। गुरु नानक देव जी महाराज के 2 पुत्र थे और बहन का नाम नानका था। बहन नानका और एक भाई नानक। सदगृहस्थ में होते हुए वे कहते थे, नानक सतगुरु भेटिया। ध्यान से सुनिएगा। जब तक सदगुरु से भेंट नहीं हुई थी, जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब तक सदगुरु मिले नहीं थे, तब तक उनकी लेखनी यह बात लिखी नहीं। जब सदगुरु मिले तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक सदगुरु भेटिया पूरे होवे युक्ति। हसन दिया, खेलन दिया, खावन दिया, पहनन दिया, पहनने के लिए भी दिया, अब बीचे हो गए मुक्ति। ये कितना सुखद और सहज मार्ग है।